मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सिविलियन और अस्करी क़यादत का मुत्तफ़िका फ़ैसला। वज़ीर-ए-आज़म का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफ़ा भी हमरा थे। आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म को भारतीय जारहाना इक़दामात के तनाज़ुर में तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। इलाक़ाई सलामती, हाइब्रिड वॉरफेयर और दहशतगर्द नेटवर्क से मुतालिक बताया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने ISI की महारत को सराहा। कहा, कौम बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर का दौरा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह भी साथ थे। नेफ्टैक कौमी इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम के लिए फ्रेमवर्क फराहम करेगा। सूबाई सतह पर नेफ्टैक के 6 मराकज़ कायम किए जाएंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी नेफ्टैक के मराकज़ कायम किए जाएंगे। सात बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर बम हमला, 7 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी BLA ने मश में सिक्योरिटी फोर्सेस पर IED से हमला किया। शुहदा में सूबेदार उमर फारूक, नायक आसिफ और नायक मशकूर शामिल। सिपाही तारिक, आसिम, काशिफ भी जाम शहादत नोश करने वालों में शामिल। इलाके में मौजूद किसी भी दहशतगर्द को खत्म करने के लिए ऑपरेशन जारी। Pakistan has proven India's involvement in terror, not only through proxies but through their armed forces, not just on our soil, but India's hands are stained with blood from Sri Lanka to Canada and beyond. पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत से निमटने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, भारत दहशतगर्दी को खारिजा पॉलिसी का हिस्सा बनाना बंद करे। इस्लामाबाद नहीं, दिल्ली के हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हैं। भारतीय दहशतगर्दी के सबूत मौजूद हैं। मकबूजा कश्मीर पर भारत का कोई हक नहीं। सेंतास मुआहिदे की यकतरफा खिलाफ वर्जी जुर्म है। पाकिस्तान से ये लोग जाके वहां पे उन्होंने हमला किया हो, आपकी 9 लाख फौज जो भारत पर काबिज है इल्लीगली ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर में, वो वहां पे झक मार रही है। दुश्मन पाकिस्तान पर हमले के लिए ताक में बैठा है। पहलगाम वाक़े के वक्त भारत की 9 लाख फौज कहाँ थी? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, गुजरात के कसाई की तमाम पॉलिसीज़ नाकाम हो चुकी। पूरी दुनिया कह रही है कि भारत के पास कोई सबूत नहीं। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम बोले, जारहियत हुई तो शिकस्त भारत का मुकद्दर होगी। पाकिस्तान का हर फर्द और सिपाही मुल्क के लिए लड़ने को तैयार है। तो मोदी का एक ये ख्याल कि इस तरह इल्ज़ाम लगाया जाएगा तो एक बहाना मिल जाएगा उसको कि उन लोगों को मजीद दबाया जाए, उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाए। अपनी जो नालायकी है उनसे लोगों की तवज्जो हट जाएगी और इसे एक लाइन पर आएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की अफगान कायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक बातचीत। इलाकाई अमन व सलामती के लिए आला सतह के रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक हुआ। इसहाक डार ने भारत के हालिया इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात से आगाह किया। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतर के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने कहा, अमन चाहते हैं लेकिन जारहियत का खामोश नहीं रहेंगे। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए रूस किरदार अदा कर रहा है। सदर आसिफ जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा, बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान और रूस मिलकर काम कर रहे हैं। रूसी सिफारतखाने के ज़ेर एहतमाम आलमी जंग में फतह की 80वीं सालगिरह की तकरीब। सदर ने मेहमानों से मिलकर केक भी काटा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर अयाज सादिक और गवर्नर फैसल करीम कुंडी की शिरकत। चीन, ईरान और दीगर मुल्कों के सफारा भी शरीक हुए। भारतीय प्रोपोगंडे के तनाजुर में मीडिया के मुरीद के और बहावलपुर के दौरे का एहतमाम। बैन अल-अक़वामी और पाकिस्तानी मीडिया नुमाइंदों के दौरे का एहतमाम वज़ीर इत्तलात ने किया। अता तारड़ सहाफ़ियों को मुरीद के और बहावलपुर में ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। दहशतगर्दों के ख्याली ठिकानों का भारतीय प्रोपोगंडा बेनकाब किया जाएगा। 5 मई को कंट्रोल लाइन का भी दौरा कराया गया।
दहशतगर्दों के ख्याली कैंप्स के प्रोपोगंडे की कलई खोली। मुल्क के दिफा के लिए तैयार हैं। एक्स सर्विसमैन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मेजर जनरल रिटायर्ड जावेद असलम ने कहा, अगर भारत ने हमले की गलती की तो भरपूर रद्द-ए-अमल आएगा। पहलगाम वाकया भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। एयर मार्शल रिटायर्ड फहीम अरशद ने कहा कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। मेजर जनरल रिटायर्ड खालिद जाफरी बोले, पाक फौज दुनिया की बेहतरीन आर्मी है। भारतीय इक़दामात से पैदा कशीदा सूरत हाल। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का इन कैमरा इजलास। कई अरकान ने मसला कश्मीर को इलाकाई अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार दिया। मसला करारदादों और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करने पर जोर। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। शफाफ और आज़ादाना तहकीकात में ताउन को तैयार हैं। भारत की गुंडागर्दी उरूज पर सिंतास मुआहदे को पसे पुश डाल दिया। मकबूजा कश्मीर में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारत पाकिस्तान को बताए बगैर 2 पन बिजली मंसूबों पर पानी जखीरा करने की गुंजाइश बढ़ा रहा है। उधर भारत ने चनाब का इतवार की शब रोका गया पानी गुज़श्ता रात छोड़ दिया। भारत ने बगैर किसी जंग के पाकिस्तान से शिकस्त तस्लीम कर ली। भारतीय तज्जियाकार ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। वीडियो पैगाम में कहा, आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आती है। अक़वाम मुत्तहिदा में 5 वीटो पावर्स अरकान भी पाकिस्तान के साथ हैं। अमरीका, बरतानिया, चीन और फ्रांस भी पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में भी कामयाब, भारत नाकाम हो गया। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यापाल ने मोदी को बेशर्म और डरपोक करार दे दिया। कहा, मोदी को पहलगाम वाक़े पर मुल्क से माफ़ी मांगनी चाहिए। पहलगाम हमला सिक्योरिटी की बहुत बड़ी नाकामी है। हुकूमत के पास खुफिया इत्तलात मौजूद थी मगर उसने कुछ नहीं किया। ऑल पार्टी इजलास में शिरकत में मोदी की नाकामी तकब्बुर की अलामत है। मोदी हिंदू मुस्लिम तकसीम को जारी रखकर सियासी फ़ायदा उठाता है। मोदी को पहलगाम हमले की 3 दिन पहले इत्तला मिल गई थी। कांग्रेस के सदर अर्जुन गर्गे का इंकशाफ। कहा, मोदी ने पहलगाम हमले की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद मकबूजा कश्मीर का दौरा मंसूख किया। मोदी ने खुद को तो बचा लिया मगर सयाहों को बचाने के लिए कुछ ना किया। अगर हमले का अंदेशा पहले से था तो पेशबंदी क्यों नहीं की गई। भारतीय सियासतदान का मोदी को इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचने का मशवरा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सियासी रहनुमा की मोदी पर सख्त तनकीद। कहा, मोदी ने भारतीय फौज को सियासत में घसीट कर कमजोर कर दिया। वो मुल्क के सबसे नाकारा और कमजोर वज़ीर आज़म साबित हुए हैं।